अजीज सामीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस खुदा के आगे पूरी कायनात सजदा रेज है, वो इंसान इतना नडर और मगरूर हो सकता है कि इसे जंग के लिए ललकारे। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे बदबख्त बादशाह की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो जमीन पर सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक था, लेकिन अपने तकब्बुर में इतना बढ़ गया कि खुदाई का झूठा दावा करने लगा। और जब इसने अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारा तो खुदा ने इसे एक ऐसी मखलूक के जरिए इबरत का निशान बना दिया जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये वाकया न सिर्फ ईमान को ताजगी देता है बल्कि हमारी सोच के दरवाजे भी खोलता है। तो इस ईमान अफरोज दास्तान के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या आप तैयार हैं इस हैरान कुन किस्से के सफर पर? आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह नमरूद था, जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने पूरी जमीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि ये इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया था कि अल्लाह जल्ल शानहू की जात को जंग के लिए ललकारने लगा। और माज़ुल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू को जंग के लिए कहने लगा। अल्लाह जल्ल शानहू को जंग के लिए ललकारने वाला बादशाह नमरूद था। अजीज सामीन, इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह जल्ल शानहू ने पूरी दुनिया में बादशाहत अता फरमाई थी। इनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 बादशाह काफिर थे। इनमें से एक का नाम हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम था और दूसरे का नाम हजरत सलमान अलैहिस्सलाम था, जिनको अल्लाह जल्ल शानहू ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। आमीन, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबल का हुक्मरान था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कोस बिन साम बिन नूह था। रवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को पूरी जमीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी जमीन पर 400 साल तक हुकूमत की। ये एक जाबिर और जालिम हुक्मरान था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती बहुत आम हो चुकी थी। लोग अल्लाह जल्ल शानहू की वहदानियत को छोड़कर बुत परस्ती किया करते थे और नमरूद को अपना खुदा मानते थे और इसकी इबादत भी किया करते थे। अजीज सामीन, इस नमरूदी दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद भी खुद को खुदा कहलवाता था और लोगों को अपनी इबादत करने का हुक्म देता था। इस कौम की हदायत के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह जल्ल शानहू की जात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हदायत की तरफ बुलाया और बुत परस्ती से बाज रहने की तलकीन की और अल्लाह जल्ल शानहू की इबादत करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू की जात एक है और हमें इसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन ये नमरूदी कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई और इसी तरह बुत परस्ती करती रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के झूठे खुदाओं को इस कौम के सामने झूठा साबित करना चाहा। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मकाम पर तशरीफ ले गए जहां इनके वो तमाम बड़े बुत मौजूद थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस कौम के बुत खाने में पहुंचे तो वहां इनके तमाम बड़े बड़े बुत मौजूद थे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम बुतों को तोड़ दिया और तमाम बुतों को तोड़ने का इल्जाम इनके सबसे बड़े बुत पर लगा दिया।
इस बुत का नाम हबल था। इसके बाद जब तमाम नमरूदी अपने बुत खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। नमरूदी कौम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी कि हमारे अंदर सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाइज शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा जब नमरूदियों ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ देखा तो वो समझ गए कि ये तमाम काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चुनाचे तमाम नमरूदियों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। तमाम कौम नमरूद के पास हाजिर हुई और नमरूद को सारा वाकया सुना दिया और नमरूद से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का मुतालबा किया। इस तरह नमरूद ने जब ये सारी बात सुनी तो वो आग बगोला हो गया और इसने एक मकाम पर आग जलाने का हुक्म दिया। नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक वसीम मैदान के अंदर आग जलाई जाए और इसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनाचे नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। दूर दराज से बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की गई और एक वसीम मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा अलाव रोशन किया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए जो आग जलाई गई थी वो इस कदर ज्यादा थी कि इसके शोले आसमानों को छू रहे थे। अजीज सामीन, जब नमरूद के हुक्म के मुताबिक एक वसीम मैदान के अंदर आग को जला दिया गया था तो इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग के अंदर तशरीफ लाए तो अल्लाह जल्ल शानहू ने फौरन आग को हुक्म दिया, ए आग, तू हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो और सलामती वाली बन जा। प्यारे दोस्तों, वो आग अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली बन गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन मैं आग में रहा इतने दिन में अल्लाह जल्ल शानहू के खास फजल और रहमत में था और जो सुकून अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से मुझे आग के अंदर अता किया गया वो इससे पहले कभी न था। अजीज सामीन, कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से जिंदा बाहर तशरीफ ले आए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूदी हैरान हो गए और डर गए, लेकिन इसके बावजूद नमरूदी और नमरूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाई और इस तरह अपनी बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे न हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक की दावत देते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बारहा समझाया और अपने कुफ्र और शिर्क से बाज आने की तलकीन की। अल्लाह जल्ल शानहू की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नमरूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करता रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए ये सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। ये बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने कैद खाने में से 2 कैदियों को बुलवाया। इनमें से एक को कत्ल करवा दिया और एक को जिंदा छोड़ दिया और फिर कहने लगा, देखो मैं भी मौत और जिंदगी दे सकता हूँ। देखो, एक को मैंने कत्ल कर दिया, इसको मैंने मौत दे दी, और एक को मैंने जिंदा छोड़ दिया, देखो इसको मैंने जिंदगी अता कर दी। नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा
کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس عقل کے مطابق جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ہکا بکا ہو کر رہ گیا اور اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس طرح نمرود اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ چکا تھا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی تو فوراً حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ عزیز دوستوں، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے اندر نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اندر اپنی تمام مکمل تیاری کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا، ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ جل شانہ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ جل شانہ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون بھی پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ چکی تھی۔ چنانچہ اس دردناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر جا کر چھپ گیا۔ اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا۔ وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگ گیا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اسے اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگتا اور اپنے محل کے اندر موجود لوگوں کو کہتا کہ میرے سر کے اندر جوتے مارو۔ اس طرح اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر زور زور سے جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے سے نمرود کو کچھ نہ کچھ سکون میسر آ جاتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد شروع ہو جاتی۔ اس
इस तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने नमरूद को एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए सजा दी। नमरूद अपने सर को सलाखों के साथ पीटता रहता और उसके दरबारी उसके सर में जूते मारते रहते। कितनी ज्यादा तजलील की ये बात है कि एक वक्त का बादशाह जो खुद को खुदा कहलवाता था, अल्लाह जल्ल शानहू ने उसके सर में जूते मरवाए। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दर्दनाक मौत अता फरमाई और ये अपने सर को दीवारों पर मारता मारता और जूते खाता खाता हलाक हो गया। वो नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह था और वो नमरूद जो अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बर के साथ जंग के लिए ललकारता रहा था, इस नमरूद को अल्लाह जल्ल शानहू ने एक हकीर मच्छर के हाथों जलील और रुसवा करके रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, नमरूद की ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि जमीन और आसमान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला की जात है और जो भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करे इसका अंजाम इबरतनाक होता है। अल्लाह की जात पर यकीन रखें और इसके अहकामात पर अमल करें। हमारी अगली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।